नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात किसानों के मुद्दे पर मचे घमासान की। लोकसभा में कृषि विधेयक के पास होते ही इस पर तूफान खड़ा हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार किसानों की किस्मत, किसानों का हक अमीरों के हाथों में देना चाहती है। सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी को खत्म करना चाहती है। तो सरकार का कहना है कि यह बिल किसानों की फसल की कीमत को बढ़ाने वाला है, उन्हें बिचौलियों से आजादी दिलाने वाला है। सरकार यह भी कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। किसानों के लिए एमएसपी को अभी और बढ़ाया जाएगा। विपक्ष की बात हम आपको सुनाएंगे, प्रधानमंत्री की बात भी आपको सुनाएंगे, लेकिन विपक्ष तो क्या, सरकार के समर्थक दल ही इस बात पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की नेता और सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि सरकार न हमारी सुन रही है और ना ही किसानों की। नहीं, देखिए, मेरा एक मंत्री होने का मुझे क्या फर्ज है कि जब केंद्र की सरकार कोई कानून बनाती है और हर एक सरकार कोशिश करती है लोगों के भले के लिए बनाए। अब जब मैं उसके भले की बात जब उन लोगों को जाके करती हूँ जिनके लिए कानून बना है और वो इस बात से सहमत नहीं होते, तो वो बात मैं आके सरकार को बताती हूँ। यही तो मैं तो एक कड़ी हूँ लोगों के और सरकार के बीच में। तो जब मेरे राज्यों के लोगों को ये पसंद नहीं आया और मैं यहाँ पे बताई, मैं समझती थी कि वो उसका हल किया जाएगा, लेकिन हल करने के बजाय जब उसको बिल को उस रूप में थोपा जा रहा था तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं या लोगों को चूज कर सकती थी या सरकार को चूज कर, और मैं वैसी सरकार में नहीं बन सकती जो सरकार मेरे लोग समझते हैं कि वो हमारा नुकसान हो रहा है। मैं क्यों नुकसान करूं? उन्होंने तो मुझे वहां भेजा है, मैं उनका नुकसान थोड़ी ना बर्दाश्त करूंगी। और अब विपक्ष की बात भी आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यह बिल और सरकार दोनों ही किसान विरोधी हैं। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस दिन किसानों को बिल की सच्चाई पता चल जाएगी उसी दिन सरकार चली जाएगी। सरकार यह विधेयक न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को भी पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है। किसानों का शोषण बढ़ेगा, जमाखोरी बढ़ेगी और इसमें जो कानूनी प्रावधान किया जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में शोषण करने का अधिकार पूरी तरह कानून के अमली जामा को पहनाने का भी काम इस बिल विधेयक में करने का काम। इस्तीफा का सवाल है, ये एक शुरुआत है। जिस समय इस कानून के बारे में किसानों की जानकारी हो जाएगी, किसान समझ जाएगा, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो बातें जरूर सुननी चाहिए। उन्होंने इन 3 बिल को किसानों के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल किसानों के लिए रक्षा कवच का काम करेंगे। पीएम ने इस दौरान विरोधियों को निशाने पर लिया और कहा कि जो बातें इनके मैनिफेस्टो में रहती थीं, जब हमारी सरकार उन्हें लागू कर रही है, उन्हें जमीन पर ला रही है, तो ये लोग झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं,
एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। और अब प्रधानमंत्री का वो बयान भी आपको सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कई बार यह कहा कि एमएसपी मिलता था, मिलता है, मिलता रहेगा। विपक्ष किसानों के साथ भ्रम न फैलाए, धोखा न करे। अब यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बहुत खास पैनल है। बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत हरीश जी आपका। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी आपका बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दीपक सिंह जी हमारे साथ हैं। दीपक जी आपका भी बहुत स्वागत। आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हरनाम सिंह जी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले प्रश्न दीपक सिंह जी आपसे है। प्रधानमंत्री जो कई बार कह रहे हैं कि एमएसपी ना तो खत्म हो रहा है, ना हमारी ऐसी कोई मंशा है, हम तो किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ाने का काम आगे करेंगे, ये देश के कृषि मंत्री ने भी कहा। फिर क्यों इन बिल पर आप लोग इतना किसानों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं? किसानों की हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों को परेशान भारतीय जनता पार्टी और उनका तंत्र कर रहा है। प्रधानमंत्री जी की बातों का भरोसा इसलिए नहीं हुआ। किसानों की आय दुगने की बात करने की प्रधानमंत्री जी ने की थी, उनकी सरकारों ने पूरे देश में की थी। किसानों की आय घटती जा रही, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने इसी मनरेगा जो आज हमारे देश में जीवनदायिनी है उसका पार्लियामेंट मजाक उड़ाया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था रेलवे बिकने नहीं जा रहा है। आज रेलवे दशा क्या है पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारे कोई संस्थान देश नहीं बिकने देंगे। आज हमारे देश के कई महत्वपूर्ण संस्थान बिक चुके हैं। यहाँ तक कि गंगोत्री यमुनोत्री में भी अपने व्यापारी मित्रों को स्थापित करके वहां के लोगों को भगाया जा रहा है। तो बात विश्वसनीयता की है। और रही बात जो एक्ट में चीजें पहले से थी, ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे समाप्त कर दिया जाए। जब इस देश में अभी जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसमें जो किसी सेंसेक्स है 2015-16 के मुताबिक 86% किसान ऐसे हैं जो सिर्फ अपने खाने भर का कमाते हैं। इस देश में 60% किसान ऐसे हैं जिनके पास मात्र 2 एकड़ जमीन है। वो इतना कमाते हैं कि कैसे उनका घर चल जाए। उनके पास आने जाने अगर किसान को लखनऊ से इलाहाबाद जाना हो उनके पास उसके लिए पैसे नहीं है तो कहां से करेंगे। ये सीधी सीधी बात है जो प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में अपने व्यापारी मित्रों का लाभ देना चाहते थे। वो किसानों के पास किसानों की खेती पर उनकी नजर है, जो अन्नदाता रहा है उसमें भी उनकी सहभागिता करना चाहते हैं। और इसी बहाने जो समर्थन मूल्य यानी समर्थन मूल्य उसे समाप्त करने की पूरी तरह से साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी की। सुनील साजन जी, समर्थन मूल्य खत्म करने की साजिश है। प्रधानमंत्री जी कई बार कह रहे हैं कि देखिए एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, हम खरीद रहे हैं, आगे भी खरीदते रहेंगे। और बिल में भी कहीं ऐसा नहीं लिखा कि हम एमएसपी हटाने वाले हैं। ये एक अनुमान आप लोग लगा रहे हैं, विपक्ष के लोग लगा रहे हैं कि देखिए एमएसपी हट जाएगा अगर व्यापारियों को ट्रेड में सीधा ट्रेड करने का मौका मिल गया। क्या किसानों को हक नहीं है कि वो अपना अनाज कहीं भी बेचे? ये कहां लिखा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा? नहीं लगा पा रहे हैं हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी की अब तक की 6 वर्षों में जो बातें रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने काले धन की बात की, नोटबंदी कर दी, क्या काला धन आया? प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की, क्या 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष आए? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सीमा सुरक्षित रहेगी, क्या देश में सीमा सुरक्षित है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बुलेट ट्रेन आ जाएगी,
क्या बुलेट ट्रेन आई? प्रधानमंत्री जी जहां से 2-2 बार सांसद हुए वहां कहा कि बनारस क्योटो बन जाएगा, क्या बन पाया? तो इसलिए प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं इसी पर तो सबसे बड़ा सवाल है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष झूठ बोलता है। हम कह रहे हैं कि आज हम आप जिस जमाने में हैं, जब कोई चीज नहीं जान पाते तो गूगल पे चले जाते हैं जी। आप जाइए इंडियन पॉलिटिक्स में, डालिए गूगल में सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है। हम नाम नहीं लेंगे, गूगल आपको बता देगा कि कौन झूठ बोलता है। अब जहां तक सवाल किसानों का है, भारतीय जनता पार्टी जन्मजात किसान विरोधी है। आपने सब कुछ अपने दोस्तों को दे दिया, जो आपके कथाकथित उद्योगपति दोस्त हैं। आपने एयरपोर्ट दे दिए, आपने ट्रेन दे दी, आप सारे बाकी सेक्टर दिए दे रहे हैं। अब जो इस देश में कृषि प्रधान देश, इस देश की तरक्की बिना किसान की आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अब किसान की खेती भी क्या आप उन अपने बिचौलिए दोस्तों को देना चाहते हैं ठेके पर? और जहां तक सवाल न्यूनतम समर्थन मूल्य की है, आज आप कह रहे हैं कि ना खत्म हुआ है, ना खत्म है, ना खत्म होगा। आपने तो कहा था नोटबंदी में कि 50 दिन के बाद जो सजा देना चाहना वो हमको दे देना, लेकिन देश ने सजा नहीं दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री जी झूठे साबित हुए, लेकिन अगर इसमें झूठे साबित हुए तब तो देश खत्म हो जाएगा। 70% आज भी इस देश की अर्थव्यवस्था किसानी से है। यहाँ किसान नेता भी बैठे, वो आपको बताएंगे कि वर्तमान हालात में किसान कितने बुरे दौर पे जा रहा है। नहीं सुनील साजन जी, सुनील साजन जी, हर वक्त जी। विकल्प लोकतंत्र में तो मौजूद होता है ना। अगर किसानों का एमएसपी छिना, वो सड़क पे आए तो जवाब दे पाएगी कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे आपकी हो किसी की भी, बीजेपी जवाब दे पाएगी? अगर इस देश का 60-70% वर्ग अगर सड़क पे आ जाए तो कोई जवाब दे पाएगा? नहीं, जवाब तो नोटबंदी में नहीं दे पाए, जवाब तो रोजगार पे नहीं दे पाए, जवाब सीमा सुरक्षा पे नहीं दे पाए, लेकिन पूरा देश खतरे में तो आ गया। अर्थव्यवस्था आपने कभी सुना था इस देश की कि -23.9 होगी, लगभग 24%? ये भी आपने नहीं सुना था। लेकिन लोकतंत्र में जो जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से जाता है। ठीक है, वोट से आए वोट से ही हटेंगे। हरिनाम सिंह, किसानों का तो नुकसान हो जाएगा। हरिनाम सिंह, किसानों का नुकसान हो जाएगा अगर आपको सीधी कंपनियां आपके खेत में आके कहें कि आपको एमएसपी 2100 मिलती है, हम 2200-2300 में आपके खेत से अनाज खरीद ले जाएंगे, तो आपका नुकसान हो जाएगा? देखिए शर्मा जी, मैं अभी आपको बता दूं, इसी कोरोना में एक बयान आया था प्रदेश सरकार का जी कि गेहूं की खरीदारी किसानों के खेत से होगी। क्या किसानों के खेत से खरीदारी हुई? जो देश के प्रधानमंत्री जी, अभी हम उनको सुन रहे थे आपके चैनल पे, जो कह रहे हैं कि भ्रमित कर रहे हैं लोग। मैं जानना चाहता हूं 2022 में किसान की आमदनी कैसे दूनी होगी? क्या किसान मंडी को पीछे वर्षों में जो अनाज लेके जाता था न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकारों ने खरीदारी की? अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पे अब तक के खरीदारी नहीं हो पाई, कौन सी गारंटी है? हम देश के प्रधानमंत्री से और आपसे एक मांग करते हैं कि वो भी विजुअल आप प्रधानमंत्री का दिखाओ चुनाव का, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहनों भाइयों, जो किसान गन्ना देगा उसका 14 दिन में भुगतान किया जाएगा। वो भी विजुअल दिखाओ प्रधानमंत्री जी का, वो भी विजुअल प्रधानमंत्री जी का दिखाओ कि किसान की आमदनी दूनी होगी, वो भी दिखाओ। क्यों नहीं दिखाते हो? कैसे विश्वास कर लें? इस देश की सरकार पे कैसे किसान विश्वास कर ले? आप व्यापारियों के पक्ष में काम कर रहे हो। देश आजादी के बाद आज तक किसान के समर्थन मूल्य जो सरकार घोषित करती है, उस पे आप कोई कानून नहीं ला पाए। आप स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू कर पाए। आप दूसरे दल को चोर कहते हो, आप ईमानदारी की बात करते हो।
आज देश सारा बेच रहे हो आप नौकरियों को, जो युवा हैं उनको नौकरी नहीं दे रहे हो, किसानों को मार रहे हो। हम कैसे विश्वास करें? कैसे विश्वास करें? उत्तर प्रदेश की हरीश श्रीवास्तव जी के पास देश के प्रधानमंत्री, सुनिए शर्मा जी जवाब तो लेना पड़ेगा। मेरी बात सुन लो। देश के प्रधानमंत्री अब तक के किसान संगठनों से बुला के बात नहीं कर पाए। बता दो किस किसान संगठन से, किस किसान नेता से बात की है? क्या बात करते हो आप? ऐसे नहीं चलेगा। और अगर ये वहम है सरकार को या प्रधानमंत्री को वहम है कि विधेयक लागू हो जाएगा, देश का किसान, अभी आप कह रहे थे 70% गांव का किसान अगर सड़कों पे आ गया क्या होगा? मैं बता रहा हूं, सांसद अपने घर में नहीं बैठेंगे, विधायक अपने घर में नहीं बैठेंगे। गांव आपकी बात का उत्तर तो ले लूं पहले बीजेपी से। जाएगा। हरीश श्रीवास्तव जी, मैं जवाब देता हूं और दीपक जी को भी जवाब देता हूं और सुनील साजन जी को भी और हरनाम सिंह जी को भी जवाब दे रहा हूं। और ये भी बता रहा हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी उस पर उन्होंने कैसे वो खरे उतरे और कैसे काम किया। 2014 के पूर्व कृषि का बजट 12,000 करोड़ था और आज कृषि का बजट 1,34,000 करोड़ है। 10 करोड़ के आसपास 9 करोड़ 85 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष। अब मेरी बात सुन लीजिए, बीच में टोकिए नहीं, मैं पूरी बात कह लूं, आप लोग कहे हम भी कुछ बोले नहीं, इंटरप्शन मत करिए कृपया। 92,000 करोड़ रुपया सालाना किसानों के खाते में सीधे देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और अगर मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र का आपको अंश सुनाता हूं, जो 19 का घोषणा पत्र है, और जो इसको लेकर के बात कह रहे हैं मंडियों को लेकर के कि साहब वो बाहर जो इंटर स्टेट कहीं भी, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विधेयक में कहा कि इंटर स्टेट कहीं भी किसान जहां उसको अच्छा मूल्य मिलता है उन मूल्य पे वो अपने कृषि उत्पाद को बेच सकता है, जिसको लेकर के आज इतना हो हल्ला मचा रहे हैं विपक्ष के मित्र और किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनके ही घोषणा पत्र का मैं अंश आपको सुनाता हूं। भाई किसान और उसके अलावा मैं आपको, किसान गुमराह नहीं है। अरे आप सुन लीजिए कि तुमको सत्ता में ले आए, ये हमने गलती कर दिया। आपने अपनी बात कह लिया, जरा सुन लीजिए। पे आपको नहीं लाए। आप ठीक है, आप गुमराह नहीं, लेकिन आप बात सुनिए। आपने अपनी बात, आप अपनी बात कह लिया, मेरी भी बात सुनिए। ये आश्वस्त कर दो, आप अपनी बात कहे, मेरी भी बात सुनिए। नहीं ठीक है, आप रोज बैठते हो। आज किसानों के मुद्दे पर हम आपके साथ आए हैं। हमको ये गारंटी दे दो, ये गारंटी कल एक मुख्यमंत्री जी घोषणा जारी कर दे कि एक किसान का धान खरीदा जाएगा। अभी आप पोयाया चले जाओ, शाहजहांपुर है पोयाया, सब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धान का बेल्ट है, वहां 1200 में धान खरीदा जा रहा है। हरनाम जी जरा बात सुन लीजिए। ठीक है, मैं आपको तर्क संगत ढंग से एक एक बात का जवाब दूंगा। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं श्रीवास्तव जी से एक एक बात का आपको जवाब देता हूं। श्रीवास्तव जी एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं लौट के आता हूं आपको। 19 कांग्रेस ने क्या लिखा था वो भी, और क्या एमएसपी पर कोई लिखित में भरोसा आएगा ये भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कृषि विधेयक के मामले पर जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि सरकार की बात पर भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं है, किसान भी कह रहे हैं कि अगर कुछ बेहतर कर रहे हैं तो फिर लिखित में बात आनी चाहिए। हरीश श्रीवास्तव जी, प्रश्न यही है, क्या एमएसपी पर कुछ लिखित में लाएंगे? क्योंकि बात सिर्फ विपक्ष की होती तो यह सवाल आपसे ना पूछा जाता। जो अब तक खाद्य प्रसंस्करण का केंद्र में जिम्मा देख रही थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। मंत्री पद लोग लेने के लिए लड़ जाते हैं आपस में, उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं कि एक हमारे यहाँ कहावत है कि लोग कहते हैं कि
कौवा कान लिए उड़ा जा रहा है तो लोग अपने कान को नहीं देखते, कौवे को देखने लगते हैं। आज ठीक वही हालत है कि आज ये जो दल सत्ता के भूखे हैं, जो कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, मैं तो तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपको बता रहा हूं। और उस बात का सिमरत कौर ने भी आप अभी उनका बयान सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि जब बात मैंने कही तो पंजाब के लोगों ने ये बात नहीं मानी, इसलिए मैं चूंकि उनके वहां से चुन के आती हूँ उनके साथ, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। उन्होंने पंजाब के किसान या उत्तर प्रदेश के किसान इसमें कुछ डिफरेंशिएटर है क्या? तो किसान तो किसान है, पंजाब के किसान अगर नहीं मान रहे तो भी एक स्टेट है आपके। मैं राममोहन जी कह रहा हूँ, घोषणा करे, एक सेकंड, राममोहन जी मेरा ये कहना है जी एक लेटर राममोहन जी कि उत्तर प्रदेश के किसानों का एक ठीक है, एक सेकंड जाएगा। हरनाम सिंह जी घोषणा आप कर दो, वही प्रश्न मैंने किया है। हरनाम सिंह जी एक सेकंड, हरीश जी बोलिए। जी राममोहन जी, एमएसपी पे जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, उसके लिए अगर कोई आवश्यक होगा तो अगर लोगों को लगेगा तो सरकार उसको लिखित जो करना है उसमें लिखित देने में क्या दिक्कत है। और मैं इन दलों का जो लोगों को आज गुमराह कर रहे हैं उनका सच आपके सामने उजागर करना चाह रहा हूं, और कैसे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में काम किया उन तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहता हूं कि लोगों को जो लोग गुमराह करते हैं उनका सच सामने आना चाहिए। हम कांग्रेस ने बीजेपी का सुनने आए हैं 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें किसान का उसके मेमोरेंडम में खरीदा जाएगा, एक घोषणा चाहिए। इसके अलावा हम कोई घोषणा यहां सुनने नहीं आए हैं। एक चिट्ठी चाहिए कि किसान का धान खरीदा जाएगा, अन्यथा 25 सितंबर को सहारनपुर कमिश्नर के वहां और लखनऊ 25 सितंबर कमिश्नर के वहां आंदोलन शुरू होगा। ये किसी भी कीमत में आपकी जुमलेबाजी हम सुनने के लिए नहीं आए हैं जी। हमको आमदनी बताओ किसान की कैसे होगी, सुन लीजिए। हमारा धान खरीदा जाएगा नहीं खरीदा जाएगा, हमको ये ना बताओ। राम मोहन जी, मैं क्षमा चाहता हूं आपके चैनल पे कि किसान जी। हरनाम सिंह जरा सुन लीजिए, ये भाषण का मंच नहीं है, डिबेट का है। तर्कसंगत ढंग से बात अपनी रखिए और दूसरे की सुनिए। नहीं, डिबेट में डिबेट और चर्चा इस बात के लिए जी न्यूज ने बुलाया है, जी न्यूज ने इसलिए बुलाया है कि देश का किसान सड़क पे है, देश का किसान सड़क पे है। 14 दिन में घोषणा पत्र में आपके था कि जो किसान गन्ना देगा अगर 14 दिन में भुगतान किया जाएगा। क्या घोषणा पत्र में आपने जो बात कही थी वो पूरी हुई? और नहीं हुई तो 15,000 करोड़ रुपया है। कल हमारा दे दो। बिजली के बिल आपने बढ़ाए, डीजल के रेट बढ़ाए, हरनाम सिंह जी लोग विरोध करते रहे। हरनाम सिंह जी कोई बात नहीं सुनी। हरनाम सिंह जी आपकी बात कर रहा हूं। हरनाम सिंह जी आपकी बात पूरी लगभग पहुंच गई है। सुनील साजन और दीपक सिंह जी भी कमोबेश वही बात कह रहे हैं जो आपने कही। शब्द थोड़ा दाएं बाएं हो सकते हैं, लेकिन सुनील साजन और दीपक सिंह ने भी वही बात कही है जो आप कह रहे हैं जी। और मैंने उसी का उत्तर दिया कि इसको लिखित में देने में कोई दिक्कत है क्या? जी, अगर गन्ना किसानों का सर्वाधिक भुगतान हुआ 3-4 हजार करोड़ को छोड़ के जो प्राइवेट बजाज मिले हैं उनको मैं नहीं कह सकता। सरकार की जितनी चीजें मिले हैं और बाकी चीजें मिले हैं, करीब सारा भुगतान हो चुका है। 4,000 अनिल दुबे जी है। ठीक है हरनाम जी, बाकी मेहमान भी उनकी बात भी आने दीजिए। अनिल दुबे जी आरएलडी का पक्ष रखेंगे, वो भी किसानों की बात करते हैं। अनिल दुबे जी एक सेकंड में आ रहा हूँ। हरीश श्रीवास्तव मोहन जी अगर डिबेट के अनुशासन का पालन हो, नहीं डिबेट का अनुशासन का पालन हो तब तो मैं इस डिबेट में भाग लूं। नहीं, अगर लोगों को भाषण करना है तथ्य तो सुनेंगे, का पाठ पढ़ाओगे और सत्ता में झूठ बोल के आओगे। और हरनाम सिंह जी एक सेकंड, हरनाम सिंह जी एक सेकंड, अनिल दुबे भी विपक्ष की बात रखेंगे। एक सेकंड रुक तो जाइए। नहीं झूठ बोलते अनिल दुबे जी।
आरएनडी का क्या पक्ष है? झूठ आप बोलते हैं, हम नहीं झूठ। जी राममोहन जी, अगर सरकार कह रही है कि एक और रास्ता खुल रहा है किसानों के सामने, आरएनडी का पक्ष ये है, एक और रास्ता खुल रहा है अगर किसानों के सामने, सरकार तो खरीद ही रही है, बेहतर कोई विकल्प मिल रहा है, कंपनी सीधी ले जाए, बिचौलिया बीच से हट जाए, तो परेशानी क्या है इसमें किसान को? नहीं तो आप मंडी को क्यों खत्म करना चाहते हैं? आप जो है तीनों अध्यादेश खुले, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों कराना चाहते हैं? आप क्यों जो है बड़े व्यापारियों को भंडारण की सुविधा देना चाहते हैं? क्योंकि किसान तो भंडारण नहीं कर पाएगा। अब मंडी खत्म हो जाएगी तो आप एमएसपी कैसे देंगे? तो आप कम से कम किसानों को आश्वस्त करिए कि आप जो है एमएसपी जो है उनको देंगे। तो अगर ये स्थितियां हैं और किसान के बारे में 3 कानून आप लेकर के आए हो तो किसान के संगठनों से आपको बात करनी चाहिए थी। अगर ये अच्छा कानून होता तो देश के किसान आंदोलित क्यों होते? देश के किसान ताली बजाते, देश के किसान खुशियां मनाते। आज देश का किसान जो है दुखी है। देश का किसान कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारी आमदनी की बात आप क्या किया करते थे कि किसानों की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी, लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की बात करते थे। एक भी वादे तो नहीं पूरे हुए। आपने और भी जो वादे किए, लेकिन जो किसानों की समस्याएं थी, जो किसानों की मूलभूत समस्याएं हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आप कर रहे हो। अगर किसान अपने ही खेत में नौकर बन के रह जाएगा तो जब ये बड़े लोग आ जाएंगे, मंडी खत्म हो जाएगी, उनको उनका रेट नहीं मिलेगा तो किसान के साथ न्याय कैसे होगा? और आप बात किसानों की कर रहे हो। जब बात किसानों की कर रहे हो, किसानों के बारे में फैसला ले रहे हो, तो देश में जो किसान संगठन किसानों की राजनीति कर रहे हैं, आपको उनसे राय लेनी चाहिए थी। आपको किसानों के संगठनों से पूछना चाहिए था, उसके बाद कोई फैसला ले लेते। तो किसान को ये स्थिति नहीं आती। आप ये घोषणा करो, आप लिखित में आश्वासन दो कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, कि गन्ना किसानों को उनका जो लाभकारी मूल्य है वो हम देने की बात करेंगे। लेकिन जब मंडी खत्म हो जाएगी तो किसान क्या करेगा? किसान परेशान होगा। तो सरकार की नीयत बिल्कुल साफ दिख रही है कि वो किसान के साथ नहीं है, वो पूंजीपतियों के साथ है। ठीक है सुनील साजन जी, इसमें एक छोटा संशय है जो बात कह रहे हैं अनिल दुबे जी। हरीश श्रीवास्तव आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं इनकी बात को? साजन जी के पास में थोड़ा सा विलंब के साथ आपके पास आ रहा हूं साजन जी, माफी के साथ। श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कुछ। पहली बात तो ये कि न कहीं मंडी समाप्त करने की बात कही गई है और न कहीं एमएसपी समाप्त करने की बात कही गई है। जो किसानों को बिचौलियों से बचाने की बात है कि 3% मंडी में शुल्क देना पड़ता है, 3.5% मंडी में विकास शुल्क देना पड़ता है, 4-4 दिन 6-6 दिन किसान मंडी में पड़े रहते हैं और आड़तीय जो बिचौलिए हैं वो अपना आपस में जो उनका सिंडिकेट है वो जो किसानों का जो उचित मूल्य है उसके बजाय मन चाहे मूल्य पे उसको खरीद लेता है। आप हिमाचल के जो व्यापारी हैं सेब के, आप अगर पता करिए कि कितने में वो बेचते हैं और लखनऊ में 150, 200 में और 100 रुपए में सेब बिकता है। ठीक इसी तरीके से आप इस पे लोगों को केवल गुमराह करने का काम विपक्षी दल के लोग कर रहे हैं। कहीं मंडी में ये मुमानियत हो कि साहब मंडी में आप नहीं ले जा सकते बेचने के लिए, आप तो स्वेच्छा से जहां बेचना चाहें मंडी में ले जाना चाहें मंडी में बेचें, सीधे बेचना चाहें सीधे बेचें। मंडी के बाहर केवल उसमें प्रावधान है ये कि मंडी के बाहर अगर आप बेचते हैं तो जो मंडी शुल्क है वो जो स्टेट का शुल्क होता है मंडी का वो आपको नहीं देना पड़ेगा, किसान को नहीं देना पड़ेगा और अपनी मनचाही कीमत पे उसको वो बेच सकेगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के जो अनिल दुबे जी का जो शंकाएं हैं, आप मुझे बताइए कि क्या बाध्यकारी रूप से लागू है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है? अरे आप स्वतः फार्मिंग कीजिए। हम लोग जैसे फार्मिंग करते हैं तो क्या कोई हमको बाध्य करता है कि हम बटाई पे दें या दूसरे से करावें या खुद करें या कॉन्ट्रैक्ट पे करें? आज ही बहुत सारे किसान गांव के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं कि साहब हम 2000 रुपया बीघा लेंगे, 5000 रुपया बीघा लेंगे, 10,000 रुपया एकड़ लेंगे। ये चीजें इस पे केवल जो गुमराह करने वाली बातें की जा रही हैं वो गलत है। सरकार ने सारे संशय उसमें जो दूर किए हैं। राजनीतिक कारणों से इसका विरोध लोग कर रहे हैं। वो गन्ना किसान की बात हो, ये लोगों की एमएसपी की बात हो, ठीक है सुनील साजन जी, एमएसपी खत्म करने की बात क्यों की जा रही है? उसका कोई ऐसा प्राविधान है? और सरकार का कहना है कि देखिए ना मंडी खत्म हो रही है, ना एमएसपी खत्म हो रही है, ना किसान के अधिकारों में कोई कटौती है। लेकिन अगर कोई कंपनी और किसान के बीच कोई सामंजस्य बनता है
वो अधिक लाभ की बात करता है तो किसान को यह अधिकार होना चाहिए कि वो उस लाभ को कमा सके, बीच में कोई कानूनी अड़चन ना आए। देखिए शर्मा जी, मुझे लगता है कि माननीय हरीश श्रीवास्तव जी बहुत सम्मानित नेता हैं और वो आज क्या बोल रहे हैं ना मुझे समझ में आ रहा है, ना मुझे लगता आप समझ पाए होंगे और किसान बिल्कुल नहीं समझ पाया होगा, श्रीवास्तव जी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं श्रीवास्तव जी आपसे, आपकी सरकार किसानों की खुशहाली तरक्की के लिए अधिनियम लेकर के आई, यही बात आप कह रहे हैं। तो जिसके खुशहाली और तरक्की के लिए अधिनियम आया है वही सड़कों पर इस महामारी में क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आपके जो सहयोगी दल अकाली दल की जो नेता थी वो मंत्रिमंडल से क्यों छोड़ करके गई हैं? कभी आप चिंतन करते हैं? कभी आपने सोचा नौकरियां संविदा पे दे दी, सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, अब क्या किसानों से भी किसान की खेती छीनकर उनको उन्हीं की खेती में नौकर बनाना चाहते हैं? राम मोहन जी, यहाँ किसान नेता भी बैठे हैं, आदरणीय अनिल दुबे जी हैं, माननीय दीपक सिंह जी हैं, सब लोग किसान परिवार से हैं। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, इस देश के किसान की जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना वो ये है कि उसके पास भंडारण करने की इंतजाम नहीं है। वो पैदा करता है आलू, गेहूं, धान, गन्ना, वो उसको रख नहीं सकता, इसलिए औने पौने दाम पर बेच देता है क्योंकि उसके सामने मजबूरी है, कर्जा है और बहुत से काम है, बच्चों की फीस है, माँ बाप की दवाई का इंतजाम करना होता है। अगर वो भंडारण की इंतजाम सरकार कर दे तो किसान कब तक खुशहाल हो जाता। ये किसान को खुशहाल नहीं करना चाहते, ये किसान को किसान की जमीन में गुलाम बनाना चाहते हैं। यही बात किसान जान गया है। आप देश को गुमराह कर सकते हो, देश के किसानों को गुमराह नहीं कर सकते हो। देश का किसान जान गया है कि आप उनको उन्हीं की जमीन में गुलाम बनाना चाहते हो। देश का नौजवान भी जान गया है, देश का सीमा पर खड़ा जो जवान जो सीमा की सुरक्षा करता है वो भी जान गया है आपकी मंशा क्या है। आप केवल कुछ लोगों को इस देश की जिम्मेदारी देना चाहते हो, इस देश को उनके हाथों में संविदा पर रख देना चाहते हो कि वो जिस तरीके से चाहे देश को चलाएं। आप देशभक्त नहीं हो सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी देशभक्त नहीं हो सकती। इनका पुराना इतिहास देख लीजिए, इनका इतिहास बहुत खराब है। ठीक है, दीपक सिंह जी के पास में चलता हूं। दीपक सिंह जी, एक सेकंड, हरीश श्रीवास्तव जी मैं आ रहा हूं, दोनों के उत्तर एक साथ ले लूंगा आपसे। पहले दीपक सिंह जी की बात आ जाने दीजिए। दीपक सिंह जी, ये कह रहे हैं कि किसान के खेत में किसान गुलाम हो जाएगा, या अध्यादेश कहीं से ऐसा कहता है क्या, या फिर यही राजनीति की एक भाषा है जिसको प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं? शर्मा जी, इसमें अध्यादेश में ये स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति में स्पष्ट है। वो कहते हैं ना, सरकार इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है। सरकार किसानों की आंखें छीन कर अंधा बनाकर उन्हें चश्मादान करना चाहती है, उनको उनके खेतों में उनको गुलाम बनाना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की कैसे, यही तो सवाल था। जब मंडियां बिक जाएंगी, और इसका शुरुआत हो चुकी है, गुजरात में मंडियों को लीज पर देने की व्यवस्था शुरू हो गई है, ये पूरे देश में शुरू हो जाएगी। जिस तरह से जीएसटी को लेकर पूरे देश में व्यापारी परेशान हुआ, नोटबंदी को लेकर पूरे देश में देशवासी परेशान हुआ, अभी इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर पूरे देश का बेरोजगार परेशान हुआ, अन्नदाता को भी उसी तरह से ढकेलना चाहते हैं। ये अन्नदाता को उनके ही मामलों में चूंकि और इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, इनके उद्योगपति मित्रों के पास हिंदुस्तान को लूटने के लिए दूसरे माध्यम नहीं है, सिर्फ किसान बचा है। ये किसान के माध्यम दीपक जी, यही तो वो कह रहे हैं कि जो बिचौलिए लोग हैं, बिचौलिए लोगों के साथ विपक्ष है। आप कह रहे हैं कि उद्योगपतियों के साथ सरकार है और उनका कहना है कि बिचौलियों के साथ विपक्ष है। हम बिचौलिए खत्म कर रहे हैं और वो बिचौलियों का समर्थन कर रहे हैं। पूरे देश में तथ्य और प्रमाण के साथ देखा है, जिस तरह से उद्योगपति वही बिचौलिए हैं, वही उद्योगपति हैं, उन्होंने हमारी देश की उन संपत्तियों को खरीदा है, लीज पर लिया है, जो संपत्तियां भारत की जान हुआ करती थी।
तो मंडियों पर उनकी नजर है, किसानों की खेतों पर उनकी नजर है, और ये सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये अधिनियम लेकर आई है और उनको फायदा पहुंचाना चाहती है। अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे विपक्ष परेशान है। अरे देश का किसान परेशान है, देश का नौजवान परेशान है, सीमा पर तैनात हमारा सैनिक परेशान है, व्यापारी परेशान है। कौन सा तबका है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़कर जिनकी तिजोरियां भरी जा रही है, उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों से कुछ देश का कौन सा तबका खुश है? आप कोई प्रबंधन करके चीजों को आगे नहीं आने देंगे, जब नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन इस देश की जनता समझदार और होशियार हो चुकी है। अंग्रेजों की भांति भाजपा करना बंद कर दे, नहीं इनका भी हश्र वही होगा जो अंग्रेजों का हुआ था। ये नीति हरिनाम सिंह तरह से ठीक की तरह है जिससे हमारे देश में आए और हमारे देशवासियों को गुलाम बना दिया। ये संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की नीति हमारे देश को, अन्नदाताओं को उसी तरह से गुलाम बनाने जा रही है। हरिनाम सिंह जी, अभी इस विधेयक में कहा गया है कि सरकार अभी एमएसपी पे खरीदती रहेगी चीजें, प्राइवेट लोग भी अपने हिसाब से खरीदारी कर सकेंगे। मैं केवल तार्किक रूप से आपसे यह समझना चाहता हूं, क्योंकि आप फसल बेचते भी हैं और दूसरे किसान जो फसल बेचते हैं वो परेशानियां भी आपको किसान नेता होने के नाते बताने आते होंगे। तो मेरा सिर्फ प्रश्न इतना है कि इसमें कहां मंडी खत्म हो रही है, कहां पर किसान की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि हक तो उसी के पास है अभी कि वो जहां चाहे वहां बेचे। अगर वो मंडी में चाहे मंडी में बेचे और किसी को प्राइवेट बेचना चाहता है तो खेत से ले जाए। अभी भी कई लोग ले जाते हैं। शर्मा जी, हमारी बुद्धि में भारतीय जनता पार्टी की बात समझ नहीं आ रही जी। देखो, पिछले 3 सालों में गन्ने का 5 आना बढ़ा नहीं, बिजली के रेट बढ़े, डीजल के रेट बढ़े। इन्होंने कहा 2022 तक किसान की आमदनी दूनी, फार्मूला बताओ। ये कह रहे हैं मंडियां नहीं खत्म हो रही, प्राइवेट आदमी आ जाए। अरे प्राइवेट आ जाए, चाहे आप अंग्रेज ले आओ। देखो है शर्मा जी, इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री पर WTO का बहुत बड़ा दबाव है। ये छोटा खेल नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग का क्या है खेल। देखो, किसान को खत्म करने की ये 100 साल पीछे रणनीति तय कर दी गई थी। वो काम देश के प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया। सारा काम WTO के दबाव में किया जा रहा है और किसान खत्म हो जाएगा। अभी हरीश जी कह रहे थे, अरे हिमाचल में बागवान, सेब के बागवान किसके हैं? सारे बागवान रिलायंस के हैं। सारे बागवान, आप एक चैनल से हो जिसकी जांच करा लो। मैं कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं, शाहजहांपुर यहां से मात्र 180 किलोमीटर है, पोयाया तहसील। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा धान की मंडी है बड़ी। पता कर लो, 1200-1100 रुपए में धान खरीदा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं, भेज दो वहां के जिलाध्यक्ष को, वहां के विधायक को भेज दो, वहां के सांसद को भेज दो। रिपोर्ट ईमानदारी में जिस दिन आपको दे देगा, वो आपके कान खड़े हो जाएंगे। हो क्या रहा है आपको पता है? यूरिया 500 की बिक गई। किस विधायक सांसद ने आपको रिपोर्ट दिया? किस जिलाधिकारी ने आपको दिया? किस कृषि अधिकारी ने आपको दिया? और बता दें, सबसे ज्यादा खनन और सरकारी जमीनों पे अगर कोई कब्जा हुआ है तो देश आजादी के बाद इस सरकार में हुआ है। ये हो रहा है। ठीक, हरीश श्रीवास्तव जी को परे कर रहे हैं। अगर झूठ, हरीश श्रीवास्तव जी उत्तर दीजिए आखिरी। शर्मा जी, आपने पूछा था मंडियां कहां बिक रही हैं। मंडियां सर्वे रिपोर्ट है गुजरात की 50% मंडियां बेची जा चुकी हैं, चाहे विभिन्न कांग्रेस तो दोहरा चरित्र कांग्रेस जी। इन्होंने जिस चीज को इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एंड इंटर स्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। ये इनके 2019 के घोषणा पत्र में था। एक और देख लीजिए,
एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 हम कांग्रेस को, समाजवादी को, बसपा को, सबको ठीक, यानी कहानी यही है, जो किसान नेता है, जो विपक्ष है, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार बार बार इस बात का भरोसा दे रही है कि चीजें किसानों के हाथ से जाने वाली नहीं है, उन्हें फायदे भरोसा नहीं दे रही का धंधा बना रहे, खेती को फायदे का धंधा बना रहे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वही बात है कि सरकार कोशिश ये कर रही है कि किसानों को वो अपनी बात समझा सके, विधेयक समझा सके, लेकिन किसान नेता और विपक्ष ये मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। आगे ये घमासान कहां तक जाएगा, किसानों से संवाद क्या सरकार अलग से स्थापित करेगी, किसान यूनियन के कुछ लोगों को बुलाकर या अलग अलग संगठनों से बात करेगी, क्या होगा ये आगे पता चलेगा। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।